बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का सीज़न स्टार्ट हुआ था विंटर का, तो ना तो उनके पास स्वेटर्स थे सीज़न के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से। तो साइज़ जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। इस साल स्कूल में जो लास्ट टाइम वो कोट पहन के गए हैं, इस साल पहन के नहीं जा सकते, उनका साइज़ छोटा हुआ होता है। शूज़ का साइज़ छोटा हुआ होता है बच्चों का। तो अभी आज कल मैसेज आया टीचर्स का कि इनको कोट पहना के भेजें, शूज़ प्रॉपर इनको हाई नेक पहना के भेजें। तो ये चीज़ें लेने बाज़ार चल पड़े, और बाज़ार में शूज़ इतनी महंगाई है कि बस हद हुई है। बच्चों का लें या अपना लें या किसका लें समझ नहीं आती। तो हमें तो सबसे पहले बच्चे ही बहुत प्यारे होते हैं। हम तो अपनी तरफ नहीं देखते, बच्चों की तरफ ही देखते हैं कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो, हम लोगों की खैर है। तो मैं अपने भी देख रही थी अपने लिए, मगर काफ़ी एक्सपेंसिव हर चीज़ हुई है। तो बच्चों के मैंने शूज़ ले लिए थे, तो अपने देख ही रही थी, ले नहीं रही थी। तो बच्चों के शूज़ ले लिए थे, बच्चों का कोट, स्कूल कोट ले लिया हुआ था। तो शूज़ वैसे ही देख रही थी जो मुझे पसंद आ जाए, मगर मुझे अच्छे लग रहे थे कुछ, मगर मैं अभी नहीं ले रही थी। ये मुझे अच्छे लग रहे, थोड़ा डिफरेंट था, शाइन कर रहा था, शिमर वाला था, और मुझे क्यूट से लग रहे थे ये बंद आगे से जूता जो है। तो काफ़ी शूज़ भी अच्छे लग रहे थे, मगर ये है कि काफ़ी महंगे हो गए। मैं मतलब पहुँच से दूर हुए, मैं नहीं ले सकता, गुजारा ही कर सकते हैं। और बच्चों के जो लेने गए थे वो फिर लिए हम लोगों ने, बच्चों के शूज़ लिए, बच्चों की चप्पल्स देखी। उसके बाद और जो औरतों की आदत होती है इधर उधर देखने की, हर चीज़ वो देखती रही बस देखती रही। चीज़ें जो लेनी नहीं होती वो भी देख रही होती हैं, शौक पूरा कर रही हैं। ले नहीं रही होती, बस हाथ में पकड़ के देख के बस गुजारा कर रही होती। तो वो वाला काम कर रही थी मैं। इधर भी देख रही थी, दूसरी शॉप में गए, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये शूज़ देखे थे, मगर इतने एक्सपेंसिव थे और इतने अजीब से इसके डिज़ाइन थे, बड़े बड़े से। और लड़कियों के अच्छे थे, मगर लड़कों के यहाँ पे अच्छे नहीं लगे मुझे। तो फिर हमने इंडोर से ही बच्चों के जो है ना वो बच्चों के शूज़ ले लिए। और इंडोर में बहुत स्टाइलिश किस्म के जूते होते हैं। मुझे तो वैसे बाटा से दूसरी चीज़ों में बेहतर सबसे वो इंडोर ही लगता है। और वो शॉपिंग करके हम लोग फिर फाइनली वापस आ गए। और कितने दिन में गए थे और शाम हो रही थी, ये काम करते करते शाम पड़ी विंडो शॉपिंग के लिए। तो घर पहुंच के फाइनली हम लोग, तो अभी मैंने आपसे एक रेसिपी शेयर करनी है, और कौन सी करनी है ये सोचना है अभी। तो वो सोच रही थी आज क्या बनाऊंगी। आज अभी बनाने लगे हैं हम लोग शकरकंदी। और शकरकंदी लोग कुछ तो ये पानी बॉईल करके बनाते हैं, और कुछ वो आग के अंदर रखते हैं, उसको वैसे बनाते हैं। और ये मेरे भाई जो है वो एक आज मेरे लिए पहली दफ़ा ये नया तरीका था कि हांडी, मट्टी की हांडी लेके उसमें जो पत्थर थे वो पत्थर रखे, इसके नीचे पत्थर रख के उसमें फिर ऊपर इन्होंने गर्म करना था उनको, और गर्म करने के बाद शकरकंदी रखनी थी उसके अंदर। तो लेयर भाई ने लगा दी हुई थी पत्थरों की। उसके बाद ये शकरकंदी जो है वो वॉश करके रखती हुई थी। उनके ऊपर जो मट्टी पड़ी होती है वो वॉश कर दी हुई थी, और वॉश करके खुशक भी हुई थी। फिर इसके बाद ये इसके ऊपर लगा दी, पत्थरों के ऊपर जितनी इसमें आ सकती थी उतनी लगा दी, रख दी इसके अंदर। और इसको अब तेज़ आंच पे जो है ना वो हांडी को गर्म करना था, फुल तेज़ आंच पे जितनी हो सके, और फुल गरम करके हांडी को। और इसके पत्थर जो गरम हो जाए उसके बाद इसके ऊपर इसको ढांपना था। और ढांपना ऐसे नहीं था, इसको ढांपना था आटा लगा के साइडों पे। आटा लगा के हम लोगों ने वो उसको प्लेट को फिक्स कर दिया हुआ था। तो अब ये इसको था फाइनली रेडी था, और हम लोग इसको निकाल रहे थे। ये प्लेट को उतारा, इसके बाद ये देखा कितनी अच्छी लुक थी माशाल्लाह से, और इतने सॉफ्ट हो गए हुए थे और इतने यमी थे। वाकई वो जो पानी में बॉयल होता है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और ये जो भाप ये जैसे ऐसे पत्थरों के ऊपर बंद करके इसको पकाया, इसका टेस्ट चेंज था। और वाकई ये बहुत मजे के बने थे, और इसका टेस्ट डेवलप हो गया हुआ था। वो सिर्फ इस वजह से कि पानी में जब वो उबालते हैं तो उसका पानी में से सारे वो उसका मिठास खत्म हो जाती है, और ऐसे ये टेस्टी थे। हेलो, तो आज मैं आपको स्किन की रेमेडी देने लगी हूँ, ब्लीच के बारे में बताने लगी हूँ। बाजार की लाई हुई ब्लीच यूज़ करते हैं, पाउडर वाली, जो बहुत डैमेज करती है स्किन को। चीज़ों से बनेगी ब्लीच। आलू का पानी है और टमाटर का पानी है, उसको मिक्स करके उसमें लेमन यूज़ कर सकते हो, उसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ें करके आप फेस पे लगा सकते हैं, जो एक नेचुरल
एक नेचुरल ब्लीच का काम करती है। तो आपकी स्किन वाइटनिंग स्किन के लिए रेमेडी जो ब्लीच का काम करेगी। तो आपसे शेयर करती हूँ कि नेचुरल जो ब्लीच है वो कैसे बनाई जाती है और वो किन चीज़ों से बनती है। तो आलू का पानी मैंने निकाल लिया हुआ था और टमाटर का पानी भी निकाल लिया हुआ था। ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी शायद आपसे शेयर किया हो इसका तरीका कि कैसे पानी निकालते हैं टमाटर का और वो आलू का पानी। तो दोनों एक एक स्पून लिया, उसमें 1 स्पून मैंने बेसन ऐड किया, 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किया और अच्छी तरह इसको मिक्स किया। और इसमें लेमन के जो बीज होंगे वो निकाल देने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ना वो आपने रोटी वाला आटा, गंदम का आटा नहीं, वो 1 चम्मच डालना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, मतलब सही तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद ये वाइटनिंग का एक कैप्सूल इसमें डाल देना। इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। तो आई एम बैक। तो मिक्सचर मैंने आपको बता दी कैसे बनना है और क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स होंगी और ये रेडी था और अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इसको तकरीबन 20 मिनट्स रखना है और इसको जो है 20 मिनट्स के बाद आपने थोड़ा सा मसाज करके इसको उतार देना है। तो आप पाँव पे और हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं अप्लाई करती हूँ और ये मिक्सचर अच्छी तरह जो बन गया हुआ है, ये रेडी हो गया हुआ है। ये ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर दें। इस पर आप नेक पे भी लगा सकते हैं, मैं नेक पे अप्लाई नहीं कर रही इसलिए कि बहुत ठंड है भाई। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। इसको तकरीबन आपने 20 मिनट्स रखना है। तो फेस मैंने वॉश कर लिया है और रिजल्ट आपके सामने है। ये नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, वाइटनिंग का और क्लींजर का, और ये बहुत अच्छा मास्क भी है, बहुत अच्छा मास्क के तौर पे काम करता है ये। तो आप ट्राई करें। थोड़ा सा सीरम यूज़ कर लिया करें स्किन में, स्किन का सीरम जो होता है। और सीरम आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी अच्छे ब्रांड का। इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं अवेलेबल, तो कोई भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सीरम मैंने अप्लाई कर लिया और दिन में कोई भी अच्छी कंपनी का सीरम ज़रूर यूज़ किया करें। ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो कुछ ना कुछ फेस पे अप्लाई किया करें, जैसे धूप में बैठने के लिए सन ब्लॉक होता है वो यूज़ किया